हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मेथड जो कि क्लास 9 की बुक से है। कहीं ना कहीं क्लास 10 में भी लग जाता है, पर ये जो मेथड है ये अब आपकी बुक से हटा दिया गया है। बोर्ड वालों ने इस मेथड को हटा दिया। क्या ये मुश्किल था? ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये हार्ड था? ऐसा भी कुछ नहीं है। ये मेथड इसके लिए हटा दिया गया क्योंकि बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थे। अगर एक पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर या अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन करने के लिए बेहद मेथड हो गए तो कंफ्यूजन होता था कि मेथड कौन सा अप्लाई करें और किसको हम छोड़ दें। तो बोर्ड वालों ने एक अपना नियम बनाया कि चलो एक को निकाल देते हैं, अब एक ही मेथड है जिसे सॉल्व करते रहिए। तो जो ये मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, जिसका हमने कई बार नाम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी रखा है या देखा है, तो इससे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या इस मेथड से सॉल्व करने पर हमारे बोर्ड में कोई परेशानी आएगी? बिल्कुल नहीं। आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड के पेपर जब आते हैं तो उसमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता है कि आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो अगर आप किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, चाहे वो स्क्वायरिंग वाला हो, या फिर आप कोई और मेथड यूज करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला है, अगर बोर्ड वालों ने कोई भी एग्जाम में आपको, अगर जो एग्जाम होगा बोर्ड का, अगर मैथ के एग्जाम में अगर वो मेंशन नहीं किया है कि यही मेथड अप्लाई करना, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? अपनी चॉइस है, कोई रोक टोक नहीं है। वैसे ही अगर आपको डिवीजन करना हो और किसी चीज का मेंशनेड नहीं है तो आप अपने तरीके से कीजिए। आप ये श्योर रहिएगा, लगभग आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको ये देखने को मिलता नहीं है, उसमें सीधा लिखेगा डिवाइड। तो आप सीधा अपने हिसाब से मेथड अप्लाई करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए, काफी लंबी चर्चा के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। पुरानी यादों का खेला है, यादें याद आती रहती है। मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड और कई बार इसका नाम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी ले लिया जाता है। याद आती है तो याद में नाम ले लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, चलता रहता है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ी कहानी है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो फैक्टर गिवन है जिससे हम डिवाइड करेंगे वो गिवन है x प्लस का 3। इसको हम कर देंगे 0 के इक्वल। ओके सर, तो x की जो वैल्यू है या x जो 0 है वो क्या मिल जाएगा? -3। जो साइन होता है उसका ऑपोजिट मिलता है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? -3। अब क्या करना है बच्चों, जो भी हमें यहां पर पॉलिनोमियल मिला है उसके कोफिशिएंट को लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? +7, ओनली 7 लिख दीजिए। एक्स का कोफिशिएंट कितना बच्चों? 10 लिख दीजिए। लास्ट वाला कितना? -6, साइन के साथ जरूर लिखिए। प्लस वाले को तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वाले को तो लिखना पड़ेगा। और इसके पीछे यहाँ डंडी खींच दीजिए और यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए। ठीक है सर, जो नंबर यहाँ लिखा था वो यहाँ पर लिख दीजिए। बहुत ही अच्छा सर। जो पहला नंबर है उसके साथ कोई भी परेशानी नहीं है, उसको वैसे ही रखिए जैसा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। दूसरा क्या आएगा? 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना। जो यहां लाइन के नीचे दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई, मिलेगा -3। दोनों को ऐड करना है। अब एक प्लस का एक माइनस का ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। 7 - 3 मिल गया बच्चों 4। ठीक है सर, अब जो यहां मिला है इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो 4 3 जा कितना होगा? 12 माइनस के साथ। पर कहानी तो वही है, दोनों को प्लस करना है, तो 10 - 12 हो जाएगा -2। चलिए, ये भी उचित है सर। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा कितना हो गया? 6। 6 प्लस का है, 6 माइनस का क्या मिल गया बच्चों? 0। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला? अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो पहला जो नंबर है उसमें एक पावर कम कीजिए। किससे? मेन पॉलिनोमियल से। यहां पर पावर 3 था तो इसके साथ पावर 2 के साथ कोफिशिएंट ऐड कीजिए, मतलब 1 आएगा एक्स स्क्वायर के साथ। ये 4 प्लस का है तो प्लस का 4, एक पावर कम कीजिए 4 के साथ x। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? माइनस का है तो माइनस का 2। ये आपका आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो किसी भी मेथड से डिवाइड करके देख लीजिए, यही मेथड में आपको जो आसानी से आंसर मिला है वही दूसरे मेथड से मिलने वाला है। करना क्या है, ये जो लास्ट वाला था बच्चों इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और ये क्या आ गया बच्चों? आपके पास क्वोशिएंट आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला नंबर है उसमें पहले वाला जो पॉलिनोमियल है बड़ा वाला जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें से एक पावर कम करके इसके कोफिशिएंट के तौर पे चिपका देना है। चलिए एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने लिखा है बच्चों यहाँ पर x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो x माइनस 3 किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मैंने कहा था साइन चेंज कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जो भी मिला है, जो भी मिला उसके कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, x का कोफिशिएंट कितना है -5, लास्ट का नंबर कितना है माइनस का 21। ठीक है सर, अब क्या करना है, एक बड़ी लाइन खींचनी है, क्या लिखना है, 3 लिखना है। पहले नंबर को चेंज करना है क्या, बिल्कुल नहीं। 4 3 जा कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। ठीक है, 12 आने पर हमें क्या करना होगा, प्लस, तो क्या मिल जाएगा बच्चों 7, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 21, एक प्लस का एक माइनस का क्या आ गया बच्चों 0। मतलब ये इसका एक फैक्टर बन गया। जब लास्ट वाला आ जाए 0, मतलब रिमाइंडर आपको 0 मिल जाता है, तो आप सीधा ही लिख देंगे कि ये इसका एक फैक्टर है, मतलब यस लिखिएगा। ये एक चेक करने का भी तरीका है। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्लस माइनस को लेकर, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। कैसे पता चला, जब रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, 0 आते ही इसका एक फैक्टर बन गया। अब हमें बताना है कि क्वोशेंट क्या है, तो क्वोशेंट के लिए बच्चों पहला वाला नंबर 4 है, मैं लिख देता हूं। हमें क्या करना है, इस वाले की जो पहला था उससे पावर कम करना है, तो 4x स्क्वायर था, 4 से तो हमें लेना देना नहीं है, x स्क्वायर था, तो एक पावर कम करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों 7, कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि पावर कम होगी, क्या हो जाएगी 0। ये आ गया आपके पास क्वोशेंट जो था 4x प्लस 7। तो मेथड याद रखिएगा, जो भी मिले आप कितना बड़ा नंबर लेके आइए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी लेके आइए, इससे आप पता कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। कैसे पता चला था बच्चों, 0 देख करके। और अगर आपको क्वोशेंट निकालना है डिवाइड करके, तो भी ये बेहतरीन तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो बेहतरीन फॉर्मूलों में, बेहतरीन मेथड्स में से एक, जब आप किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से या किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेथड का नाम रखिएगा सिंथेटिक मेथड, और कई बार इसका नाम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी जबान पे आ जाता है। तो याद रखिएगा, मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन मेथडों के साथ आगे की वीडियो में। तब तक टेक केयर।